जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करेंगे कि 2024 में अचला सप्तमी कब है। अचला सप्तमी, भानु सप्तमी और इसी को सूर्य सप्तमी भी कहा जाता है। आइए सर्वप्रथम बात करते हैं कि 2024 में अचला सप्तमी कब है। तो 2024 में अचला सप्तमी 3 मार्च को पड़ने वाली है। अब बात करते हैं अचला सप्तमी के माहात्म्य के बारे में। अचला सप्तमी का क्या महात्म होता है, संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आइए विषय की ओर आगे बढ़ें। यदि किसी के जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर के हैं, नीच राशि के हैं, तो उन व्यक्तियों को, उन जनों को अचला सप्तमी का व्रत विधि पूर्वक हमें अवश्य करना चाहिए। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब पहली बार सूर्यदेव 7 घोड़े के रथ पर सवार होकर प्रकट हुए और धरती से अंधकार को दूर करने के लिए अपनी किरणें फैलाईं, तो उस दिन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि थी। सूर्यदेव के प्राकट्य के उपलक्ष्य में ही भानु सप्तमी, सूर्य सप्तमी मनाई जाती है। भानु सप्तमी के दिन जातक स्नान के बाद सूर्य देवता को जल चढ़ाने के साथ ही स्थल परिक्रमा करते हैं। इस दिन उपवास करने का भी विधान है। मान्यता है कि ये व्रत मनुष्य को मोक्ष दिलाने वाला होता है। इस दिन यदि सच्चे मन से सूर्य देव की आराधना की जाए तो समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन हमें चाहिए कि अचला सप्तमी, सूर्य सप्तमी, सूर्य रथ सप्तमी, इस प्रकार से इसको कई अन्य नामों से हर जगह जाना जाता है। आरोग्य सप्तमी के नाम से भी इसे जानते हैं। इस दिन, इस सूर्य सप्तमी, अचला सप्तमी का व्रत करने से व्यक्ति को आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इस दिन नियम पूर्वक अचला सप्तमी, इस व्रत को नियम पूर्वक हमें व्रत करना चाहिए। और इस दिन व्रत में नमक का परहेज करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए। अचला सप्तमी के दिन, इस दिन सूर्योदय के पहले हमें उठ करके किसी पवित्र नदी पर या घर में ही गंगा जल मिला करके सुंदर हमें स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान सूर्य की पूजा करने का या व्रत रखने का हमें संकल्प लेना चाहिए और पूजा स्थल पर आकर के पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें बैठना चाहिए और पूजा में सूर्यदेव को लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प, धूप आदि नैवेद्य आदि से हमें भगवान सूर्य नारायण की विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। इसके बाद कपूर या गाय के घी के दीपक से भगवान सूर्य की आरती उतारना चाहिए। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल भर करके उसमें लाल चंदन, अक्षत, लाल रंग का फूल डालें और ओम सूर्याय नमः इस मंत्र के द्वारा हमें भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। अर्घ देने के दौरान भगवान सूर्य से हमें यह प्रार्थना करना चाहिए कि हे सूर्य भगवान, आप हमें आरोग्यता प्रदान करें, हमारे परिवार में सुख शांति रहे, सब रोग से मुक्त रहे। ऐसी मंगलमयी कामना भगवान सूर्य से हमें करना चाहिए। बंधुओं, यह रही अचला सप्तमी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अचला सप्तमी के लाभ के बारे में। भानु सप्तमी पर सूर्य भगवान की पूजा करने से रोगी व्यक्ति को असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और वह दीर्घायु होता है। इस दिन सूर्य देव को जल अर्पित करने से बुद्धि व व्यक्तित्व का विकास होता है, मानसिक शांति मिलती है और स्मरण शक्ति अत्यंत तीव्र हो जाती है। भानु सप्तमी के दिन प्रयागराज संगम में डुबकी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे जातक को मन चाहा फल की प्राप्ति होती है। पूजा पाठ संपन्न करने के बाद भानु सप्तमी पर हमें दान पुण्य आदि भी करना चाहिए और इससे घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती। इस दिन सच्चे मन से सूर्य देव की आराधना करने वाले जातकों का सभी सांसारिक कष्ट दूर होने लगता है और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहने का आशय यह है कि यदि किसी के जन्म कुंडली पर सूर्य ग्रह कमजोर हैं, कमजोर स्थिति पर हैं, नीच के हैं, तो यह अचला सप्तमी का व्रत उनके लिए रामबाण होगा। इस दिन, अचला सप्तमी के दिन भगवान सूर्य से संबंधित व्रत उपाय यह सर्वविध कल्याणकारी होगा। बंधुओं, आशा करते हैं कि जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।